पैंट पे चला गया राम राम यार। रख दो अटेंडेंस लग जाए इनकी। अब यहाँ रख देंगे, वहाँ रख देंगे, सिंगार में वहाँ रख देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम।
भाई देखिए गलती हो गई बिल्कुल मैंने इनकी गलती की लिखी क्षमा करिए भाई तो 10 मिनट लंदन जाके करने की सजाई तो है और क्या करने तो जाने जाने जो कुछ भी लोग उसी के वो सजा है यहाँ तक कि मानसिक दोष भी लगता है मानसिक किया हुआ बुरा कर्म जो है उसको काम अपना है राम राम भैया राम राम ये अभी पोछे अभी लगा देते हैं अब है ना पोछे बिल्कुल है तो खैर वहीं बताए हो तो हूँ आज सो उठाया अपने फोन पे ये तो बोल फोन पे सो रहा है मेरा फोन सो है हद से हाँ ये देखो यहाँ लगा वही करके एडमिट की जाए राम राम अंकल जी थोड़ा आप लोग पीछे हो जाओ। ले वो सिंदूर रखा है लेकर के चरणों में लगाइए बाबा का नाम लेकर के सभी कष्ट करेंगे मत्था देख करके बाबा से अपने कष्टों का जो है बाबा से जो है जाके बैठिए जय हो जय हो जय हो जय हो भैया आवाज़ लंबी पड़ी जिससे दिखाई लगे भाई बढ़िया है
अरे लाइव क्या कर जाते हैं बहुत सारी बातें कैसे गिरेगा जज बात आपने पकड़
आप आइए अंदर, आइए अंदर। और बोलो माता प्रिया माता की आपको बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं पहुंच गया। संजय भी उधर गेट पे तुम आओ गेट पे नीचे भैया आप आइए भैया आइए अंदर आइए। अनीशा आइए आइए आ जाओ बेटा बस। तो दूसरा वाला कहाँ है आपका? इधर आइए, बंद करो गेट, बंद करो पहले गेट बंद।
नितेश अंदर आओ, मनीष अंदर आओ। नजर आ रही है अंदर से। लवीन भैया आइए अंदर। और वो कहाँ है बेटा? अभी हेलो हेलो आ जाओ उधर। हेलो। ये लोग सब लोग स्पर्श कर लें इसको आराम से। हम सबके पास आ रहे हैं। पत्ता उठाइए ना, बस स्पर्श करिए। भैया पकड़ लें, सभी सबसे स्पर्श करा बंधुओं लें। से आग्रह है सबसे स्पर्श करा कि लें। वे कृपया स्थान ग्रहण कर लें। अब सब लोग बैठ जाए। बैठ जाएं आप लोग। पुरुष सामने की तरफ बैठेंगे और महिलाएं सीढ़ी की तरफ बैठेंगी और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए अनुशासन में माला दे ले ली। मंदिर की मर्यादा पूरी बनाए रखें। ये वाली भैया ये डोरी बनवा दीजिए। जब तक भगवान का श्रृंगार हो रहा है, आइए हम लोग ताली बजाते हुए मस्ती के साथ सामने 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 श्री राम नाम संकीर्तन का आनंद लें। उस वाले में मेरे उधर वाले। साथ आप लोग राम नाम ताली बजाते हुए करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। ये तो पाइयां पढ़िए आप लोग। मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री राम जय राम जय जय राम सकल अमंगल मूल निरंजन श्री राम जय राम पवन तनय संतन हितकारी श्री राम जय राम जय जय राम विराजत कवच बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम मातु पिता गुरु गणपति शारद श्री राम जय राम जय जय राम शिवा समेत शंभु सुत नारद श्री राम जय राम जय राम जगत वंदिनी हो सब काहू श्री राम जय राम जय जय राम देव राम पद में निभाहु श्री राम जय राम जय जय राम वंदो राम लखन भय देहि श्री राम जय राम जय जय राम ये तुलसी के परम सनेही श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक भजन मैं गा रहा हूँ, मेरे बाद आप लोग दोहराएंगे। भैया आप ये भी क्या है कोने में बस और कोने में और भैया हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता
सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हाँ, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान 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 होता है। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। हाँ, कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। वह आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका। श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका। हाँ, श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका। श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका। बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका। बनवारी दुनिया में शोर है इनका। श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका। श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका। बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका। बनवारी दुनिया में जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होता है। जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा। हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। वो घर मंदिर जहाँ इनका सम्मान होता है। वो घर मंदिर जहाँ इनका सम्मान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है।
से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम भैया बुलाइए, एक मिनट बुलाइए भैया। स्क्रीन को लगा कर यहाँ रोके हुए लोगों को बैठने नहीं दे रहे, इसलिए लगे। नहीं, साइड में साइड में साइड में साइड में साइड में। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। समीर समीर ये पर्दा हटा देना। अयोध्या राम लला की जय। बोलिए अयोध्या राम लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंग बली की जय। जय 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 बोलो जय जय 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 जय। अयोध्या राम लला की पवन सुत हनुमान की बोलो बजरंग बली की जय। जय 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 बोलो जय जय 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 जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री राम जय
अपने जगह पर बैठे रहिए, सब जगह पहुंचेगी आप। बैठ जाइए भैया। बैठ जाइए भैया, जितना हो गया है बैठ जाए।
यह पर हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ जय मानेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप बाबा हृदय बसो सुरभूप बाबा हृदय बसो सुरभूप अयोध्या राम की जय हनुमान की जय उमापति महादेव की जय समय रवि भक्त लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो ताहि तो खास भयो यज्ञ पूरा संकट पाओ तो जात न तारो देव दयानि करी विनती जब धारण दियो रवि अस निवारो ओ नहीं जानत है जग के संकट मोचन धाम तिहारो माली की दास कभी सतेगी जात ना महामुनि सब तब चाहिए मौन विचार विचार कैसे रूप निभाए महाप्रभु तो तुम दास के शोक निवारो तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन धाम तिहारो नियम के संग लेके गए सिया भोले कभी से अभय उचारो जीवन नाम की हो तो के नाम आगे आगे सिंधु तले तब लाए किया सुनी मारे उबारो तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो रावण फंस गई को सब राक्षस को कहीं निवारो आई समय हनुमान मारो जाय महाराज निचर मारो सात सिंह अशोक स्वामी सुध प्रभु मुद्रिका को निवारो तजे सुत रावण मारो सुधीर उभारो आदि सही बनायात करी तब लक्ष्मण के उभारो होने संकट मोचन नाम तिहारो रावण युद्ध राजन कियो तब धर्म बात सदै सिर डारो भयो यह संकट भारो हानि खगेश अभय हनुमान जो बंधन काटो सुत्रास निवारो हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो मित्र जय रावण जय रघुनाथ पधार सिधारो देव ही पूरी भरी विधि शोभन देव सब मिली मंत्र विचारो जय सहाय समेत सहारो हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो आज किए बड़े के महाप्रभु देख विचारो कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है तारो हनुमान महाप्रभु जो तस संकट होए हमारो हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो नाम देह लाई रचे अयोध्या राम लला की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो बजरंग बली की जय उमापति महादेव की जय श्री रामचंद्र के पाले सुंदरम
स्नान करो करुणा निधान सुजान पीर तने उजानत रावरु यही भांति गौरिया की रहित ही हर्षी अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जान गौरी अनुकूल यही हर्षित जाय कही मंगल मंगल मूल भागवत भरत रहे जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय बजरंग बली जय हनुमान संकट मोचन कृपालि राम जय बजरंग बली जय हनुमान संकट मोचन कृपालि राम बोल जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय बजरंग बली जय हनुमान संकट मोचन कृपालि राम जय बजरंग बली जय हनुमान संकट मोचन कृपालि राम बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम बोलो रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो बजरंग बली की उमापति महादेव की राधे कृष्ण की दुर्गा मैया की गणेश लक्ष्मी की अंजना केसरी की पवन देव की सूर्य देव की दशरथ जनक परिवार की रामन विभीषण की संकल सुग्रीव की रल और नील की लव और कुश की तुलसीदास बाबा की नीलकंठी बाबा की मौली बाबा की मेहंदीपुर बालाजी धाम की बालासर बालाजी धाम की धर्मा डॉक्टर हनुमान धाम की यज्ञराज भगवान की धर्म ध्वज देवता की कपिल ध्वज भगवान की शनि देव भगवान की भक्त सनातन धर्म की गंगा मैया की गोमती मैया की गौ माता की भारत के संतों की भारत के ग्रंथों की आज के आनंद की जय जय
प्रार्थना सभी रोगियों, असहाय, संकटधारी लोगों के कल्याण के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए जीते हुए हनुमान जी महाराज की जय। व्यवस्था परिवर्तन जब भी होता है तो निश्चित रूप से जो आम जनमानस होता है उसको सुविधा होती है, जो अपने खास होते हैं उनको असुविधा होती है, क्योंकि अपने खास जो होते हैं उनको वो स्थान नहीं मिल पाता है, जिस कारण असुविधा होने लगती है। और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, चरण वंदन है, यदि आपको कोई भी समस्या व्यवस्था से संबंधित है तो मैं बैठता हूं, मुझसे बताएं। यदि आप आपस में चर्चा करेंगे तो मंदिर के भाव को क्षति पहुंचाएंगे, जिसके दोषी होंगे आप, और हनुमान जी महाराज दंड देंगे आपको। व्यवस्था में यदि आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, हमको सुझाव दें। हम आपकी सेवा के लिए यहाँ नित्य 6 से 9 बैठते हैं, अभी यहाँ आपके साथ बैठते हैं, यहाँ आपके लिए लगे हुए हैं, हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हैं। ये सब व्यवस्था आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं तो यहाँ गर्भगृह में आनंद से हनुमान जी की सेवा कर रहा हूं, लेकिन आप आपस में बात करके चर्चा, और अपने मेरे अपने स्वयं कष्ट के लोग, अपने लोग जब बात करते हैं आपस में तो कष्ट होता है। आपको कहना है मुझसे कहिए, आपत्तियां मुझसे बताइए, मैं अगर कोई भी आपत्ति का निवारण ना कर पाऊं तो मैं अभी इसी समय पद छोड़ दूंगा, परंतु कहना आवश्यक है। अनर्गल बातों का प्रलाप करना गलत है, क्योंकि विचार ब्रह्म होता है। आपके विचार में भी अगर कोई गलत बात आएगी तो इस स्थान को अपवित्र करेगी। जिस प्रकार से हम लोग बिना स्नान किए मंदिर में नहीं आते, उसी प्रकार मानस स्नान आवश्यक है, मन का स्नान आवश्यक है। और यदि हम मन स्नान नहीं करेंगे, मानस स्नान नहीं करेंगे, मन में दुर्भाव लेके बैठेंगे यहाँ, तो यहाँ पूजा से कोई लाभ नहीं मिलना, ना यहाँ से कुछ प्राप्त कर पाएंगे। नोट कर लीजिए इस बात को। मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूं। मैं सुबह 7 बजे आ जाता हूं, रात को 10:30 बजे जाता हूं, केवल आप लोग की व्यवस्था के लिए, कि आपके पांव में कहीं कोई कंच ना लग जाए तो खुद झाड़ू लगा देता हूं। ये बैरिकेडिंग लगाई है कि सब माताओं बहनों को असुविधा ना हो, परंतु आप ही लोगों को लगता है कि ये खास है हमारे, ये पहले आ गए, वो नहीं खास है, वो नहीं आए, उनको अंदर कर दिया, उनको बाहर कर दिया। मैंने किसी को अंदर बाहर नहीं किया, मैं व्यवस्था के अनुरूप कार्य कर रहा हूं, जिससे सबको सुलभता से दर्शन हो, सबका भाव जागृत रहे हनुमान जी की सेवा करने का। किस मंदिर में गर्भगृह में जाके सिंदूर लेपन कर पाते हैं, आप बताएं हमें, किस मंदिर में जा पाते हैं? आपके लिए सुविधा है, आपके विचारों के लिए, आपके भाव के लिए, आपकी भक्ति के लिए, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो, इसलिए ये व्यवस्था है। हमारे भाई बंधुओं ने, ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि बड़े मंदिरों को पे सिंदूर लेपन सार्वजनिक रूप से न कराइए, परंतु मैंने कहा कि हमारे जो भी बाबा के भक्त आते हैं उनका भाव जुड़ा है। 15 मिनट की जगह आधे घंटे मुझे समय करना पड़ेगा, लेकिन सिंदूर लेपन प्रत्येक व्यक्ति करेगा, प्रत्येक व्यक्ति सिंदूर लेपन करेगा, क्योंकि उसका भाव है। आज हम सब भाव के कारण यहाँ बैठे हुए हैं, हमें बाबा से प्रेम है। कहीं बैठ जाइए माता जी, हर जगह दर्शन प्राप्त होंगे। हम लोगों को लगता है कि जब तक हम लोग बिल्कुल अंदर आके ना बैठे तब तक कुछ नहीं होगा। कृपा उनको भी मिल रही है जो यहां से 1000 किलोमीटर दूर होकर लाइव दर्शन कर रहे हैं। भाव की आवश्यकता है। क्षमा चाहता हूं, इस वाणी का प्रयोग इस प्रकार से किया, आप सबसे पुनः क्षमा प्रार्थना। परंतु भाव मन में आते हैं, बहुत कष्ट होता है मुझे। आज मैं सुबह जीना उतर रहा था तो मेरे कमर की चिक चली गई, मेरा सामर्थ्य नहीं हो रहा था आज पूजन करने का। परंतु उसके बाद ये सब जब सुनते हैं आप ही लोगों के मुंह से, अपने लोगों के मुंह से, तो कष्ट होता है।
और मैं तो इस मंदिर को ऐसा देखना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई भी सेवादार ना हो, हर व्यक्ति स्वयं अपनी व्यवस्था का वो बने, सेवादार बने। अगर बैरिकेडिंग लगी और हर जगह होना चाहिए भाई। मंदिर में पूजा के लिए जाते, भक्ति के लिए जाते, भावना के लिए जाते, श्रद्धा के लिए जाते, बाबा को भोग प्रसाद करने जाते। बाबा नीम करोड़ी कितने लोग गए हैं? कितने लोग? हाथ उठाइए। आपको मालूम है वहां प्रसाद भी नहीं चढ़ता है, डिब्बा लेके जाइए और बस यूं दिखा के आगे बढ़ लीजिए। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे मंदिर में हैं जहां पे पूजन पाठ की व्यवस्था के सहभागी बन रहे हैं आप। तो इसलिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। मेरा सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध, हम सब हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, अपने भगवान की कृपा चाहते हैं, परंतु कृपा के लिए समर्पण नहीं करना चाहते, क्योंकि अहम भाव जागृत हो जाता है। अरे हम तो यहाँ रोज आते हैं, तो हमको क्यों नहीं अंदर आने दिया जाएगा? बल्कि जो यहाँ रोज आते हैं उनको तो सबसे पीछे हो जाना चाहिए। उनके लिए जो हफ्ते में एक बार आ पाते हैं, तब बाबा प्रसन्न होंगे। राजसभा लगी थी राम जी की राज्याभिषेक में, हनुमान जी सबसे किनारे जाके बैठे थे, उनको प्रदर्शन नहीं करना। हम सब अगर वास्तव में सच्चे बाबा के भक्त हैं तो प्रदर्शन ना करिए। भक्ति, प्रेम, ये सब आंतरिक विषय है। अगर कोई व्यवस्था यहां से संचालित हो रही है तो उसका सम्मान करिए, स्वयं आके उस व्यवस्था को हाथ में ना लीजिए। आप बैठ जाइए, सब लोग बाहर देखने वाले हैं, कोई भी व्यवस्था स्वयं ना करे, सब हम यहां से सब कंट्रोल कर रहे हैं। हम सवेरे आते ही सबको व्यवस्था दे देते, भैया आप ये कर लीजिएगा, हाथ जोड़ के। और जब स्वयं आदमी व्यवस्था लेने लगता है तो ही अव्यवस्था हो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोले लेते हुए हनुमान जी महाराज की जय, बोलो विश्राम विभोर हनुमान जी महाराज की जय। बहुत अच्छा आज वृत्तांत हम लिख के लाए थे, आप लोग से चर्चा करेंगे, परंतु ये मन में ऐसे विचार आए, उसके लिए पुनः क्षमा। जब हनुमान जी लंका गए और लंका में इतना कुछ करके चले आए, यदि किसी को बहुत आवश्यक बात करनी है तो मंदिर प्रांगण से बाहर बात करेंगे, आपसे अनुरोध है। मोबाइल साइलेंट कर लें 2 मिनट के लिए। जब हनुमान जी लंका गए, लंका से लौट के आए, प्रभु श्री राम से मिले, तो प्रभु श्री राम से तो आप जानते हैं, मिलने पर प्रभु श्री राम सबसे पहले पूछा कि हमारी सीता ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, सीता माँ ठीक है। उसके बाद सीता माता का पता पूछने के बाद, सब कुछ हालचाल लेने के बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ हनुमान जी, तुमने तो इतना बड़े बड़े काम कर डाले, लंका जला दी, वहां सबको मारपीट भी आए, कूट भी आए, अशोक वाटिका को भी तहस नहस कर दिया। अब ये बताओ कोई एक ऐसा वृत्तांत जो तुम्हें सबसे अच्छा लगा, जो तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब हम लंका जा रहे थे तो उससे पहले समुद्र तट पर सबसे पूछा क्या कौन कौन जा सकता है, तो सबने असमर्थता जाहिर की कि मैं 50 योजन में, 60 योजन में, 70 योजन में जा सकता हूं, लौट नहीं पाऊंगा। इस प्रकार से सबने असमर्थता जाहिर की। उसके बाद हुआ क्या, जब मैं लंका गया तो मेरे मन में आया, अरे हम तो लंका पार कराए, हमें बल याद दिला दिया गया, हम बल तो बहुत है हमारे अंदर। उसके बाद जब जो है लंका को जला के लौट रहे थे तो मन में विचार कर रहे, जब लंका को जला के विचार कर लौट रहे थे तो उनके विचार में एक बहुत अच्छी बात आई। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं वही बात आपसे बताना चाहता हूँ, कहीं बताओ। क्या कि जब मैं लंका गया था तो मुझे लगा था कि ये तो मेरे बल पे इतना कुछ हो गया, लेकिन फिर मैं जब
पेड़ पर बैठा हुआ, कहानी तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। पत्तों के पीछे छोटे से स्वरूप में हनुमान जी महाराज बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं माता जानकी को देख रहा था, तभी वहां रावण आया। और रावण ने जब मां जानकी नहीं मान रही थी तो चंद्रहास निकाल लिया, और चंद्रहास अमोघ अस्त्र था। जिस प्रकार से सुदर्शन चक्र है, उसी प्रकार से चंद्रहास था कि वो यदि बाहर आ गया है तो बिना बलि लिए वो अंदर नहीं जा। अब हनुमान जी महाराज उस समय चिंतित हो गए, कहे प्रभु मैं तो बहुत चिंतित हो गया, मुझे लगा कि अब मुझे उतर के इस रावण का अंत करना पड़ेगा और तुरंत ही मार पीट के अभी मां सीता को वापसी लाना पड़ेगा। लेकिन तभी मैंने देखा कि रावण का हाथ हिल क्यों नहीं रहा है। तो मैंने पत्ते हटाए और देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ रखा है, और मां सीता ने एक छोटे से तिनके को सहारा देके रावण की तरफ देखा भी नहीं। तो प्रभु मुझे पता चला कि लीला तो ये सब आपकी है। आप मंदोदरी को ही सबसे बड़ा फायदा था। यदि रावण सीता को, क्योंकि रावण ने मां सीता से कहा था तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार विलोक मोरा। ये जितनी है ना पटरानियां, इन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, बस एक बार मेरी ओर देख लो। बोलो जय जय सीताराम। और उसके बाद मंदोदरी रोक रही है, क्योंकि प्रभु जब आपकी कृपा होती है ना, तो उस कृपा से वो तिनका भी चंद्रहास से बड़ा बन गया, और रावण के अंदर सामर्थ्य नहीं हुआ, और मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया और वो हिला नहीं पाया अपना हाथ, जबकि रावण कितना बलशाली था। तो प्रभु इसी प्रकार से मैं कुछ नहीं किया मैंने, और हनुमान जी महाराज चरणों पे गिर गए। और इतना सुंदर दृश्य हुआ है भक्त और भगवान के बीच में कि एक तरफ वो गिरे पड़े हैं, और हनुमान और राम जी ने पूरी वाक्या सुनने के बाद उनको उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने हनुमान को गले लगा दें। और हनुमान जी को गले लगाया, तब तक जैसे उठाया कि बाबा, हमारे बाबा कितने सुंदर रूप से बोले कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। ये सब जो कुछ भी है, ये सब आपके प्रताप के कारण है, इसमें मेरी कोई भी प्रभुताई नहीं, कोई भी महत्ता नहीं। तो इस वजह से हम सब लोग अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर देते हैं, परंतु होता क्या है कि काम करने के बाद हम अपने को स्वयं श्रेय देने लगते हैं, और जब श्रेय देते हैं तो वहीं अहंकार का जन्म होता है। ये काम तो मैं कर, ये काम तो मेरे द्वारा हो, और अहंकार जनित कार्य कभी भी श्रेष्ठता और पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अहंकार त्याग के कोई भी काम करिए तो सब प्रभु के चरणों में समर्पित होकर करिए। वो कार्य भी पवित्र हो जाएगा, आपका मन भी पवित्र हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा गुण आपके अंदर आएगा वो है अहंकार शून्यता। बोलो जय जय सीताराम। शरणागत होकर कार्य करने का सबसे बड़ा यही लाभ है कि जब हम शरणागत हो जाते हैं तो अपना तो कोई काम ही नहीं रह जाता, जो भी काम है वो तुम्हारा है, हमसे क्या मतलब। तभी तो लोग कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया। और जीवन की वास्तविकता यही है। आप एक बार आंख बंद करके अपने 10 साल पहले का भूतकाल देख लीजिए। आज आप जो हैं और 10 साल पहले जो थे, और जो भी परिवर्तन है, क्या वो आपके स्वयं का मात्रा था? क्या आपके अंदर इतना साहस था कि इतना कुछ कर पाते? मैं तो देखता हूं मेरा तो साहस नहीं था कि मैं एक क्षण भी आगे बढ़ पाता। जो कुछ भी हो पाया सब प्रभु की कृपा और शरणागत से ही हो पाया। ऐसे एक ठाकुर हरिदास जी थे, वृंदावन में रहते थे। बहुत प्राचीन काल की बात है, कुटिया जमाए, लेकिन ठाकुर जी के बहुत बड़े सेवक थे। नित्य जाके ठाकुर जी का आंगन बहारते आते थे, धो देते थे, और उसके बाद आके
प्रसादी ग्रहण करते थे, घर में बनाते जो भी रूखा सूखा हुआ। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते थे। कभी कभार ठाकुर जी तो समय का इंतजार करते थे, अरे अभी तक हरिदास नहीं आया, तो मालूम पड़ा कि पानी लेने में देर लग गई, बाल्टी लेके जाते थे। ठाकुर जी इंतजार करने लगे थे हरिदास जी। ऐसे हरिदास जी ने एक दिन 3 दिन का उपवास रखा, और 3 दिन का उपवास रखने के बाद चौथे दिन जब उपवास खोलने का समय था और नित्य जाते थे, वो जो प्रक्रिया थी वो चालू थी, नित्य जाते थे। तो ठाकुर जी तीसरे दिन जब उपवास पूर्ण होना था कि कहीं चलो चौथे दिन हम इसको खिलाने जाएंगे साथ। और सुबह सुबह ठाकुर जी पहुंच गए। सोने की थाल जिसमें उनका भोजन परोसा जाता था, वो पूरी थाल, सोने की कटोरियां, और उसमें बहुत स्वादिष्ट भोजन लेके ठाकुर जी पहुंच गए और कहे, हरिदास को है? अरे कह रहे हैं कि आप ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं, भोजन प्रसादी भेजी नहीं ठाकुर जी। हाँ तो बाहर रख दो, अभी पूजा चल रही, पूजा के बाद खा लेंगे। ठाकुर जी मुस्कुराए, थाली बाहर रखी और चले गए। अब हरिदास बाहर निकले, देखा कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन भेज दिया। कहने ये और बड़ा परेशान करते हैं मंदिर वाले पंडित जी, इतना अच्छा अच्छा भेज, रोज तो देंगे नहीं, कभी कभार दे देंगे, फिर मन में और वो होगी। तो उन्होंने क्या किया, सब भोजन को एक में गबड़ लिया और गबड़ के गए खाए। उन्होंने कहा कि अब हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्वाद अच्छा है, किसका स्वाद अच्छा और किसका अच्छा नहीं है, और तो हम कभी मांग भी नहीं पाएंगे कि उस दिन जो वो बना था वो दो। तो सब गबड़ लिया और प्रसादी पाई, और सोने की थाली, सोने की कटोरी, मड़ी चढ़ी, उसको धोया और वहीं बाहर रख दी कि अभी जो देगा है पंडित जी आके खुद ही थाली ले जाएंगे। अब हुआ क्या, अब ठाकुर जी ने कहा कि यार हमने तो इतना अच्छा प्रसादी ली, लेकिन ये सब गबड़ के खा गया। ठाकुर जी ने कहा अब इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी कि इसकी शरणागति कैसी। तो ठाकुर जी ने लीला रची, और मंदिर में जब पंडित जी वास्तव वाले अंदर गए तो देखा थाली गायब ठाकुर जी की, जिसमें भोग लगा था। अब भैया ढिंडोरा मचा कि अरे ठाकुर जी की थाली गायब हो गई, ठाकुर जी की सोने की थाली गायब हो गई। तो कुछ लोग जो दर्शन कर रहे आ रहे थे, कहा कि वो तो थाली हमने हरिदास के घर के बाहर देखी थी। तो सबने कहा हाँ ये सुबेरे धोने आता है मंदिर, उसी समय ले गया होगा। अब भैया गांव जवार वाले सब गए, हरिदास के यहाँ थाली देखी तो न पूछी न पाची न कूट डाली, कहा जैसे कुटाई हुई हरिदास। और जैसे जैसे कुटाई हो रही थी, हरिदास क्या कह रहे थे, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो आवाज ही नहीं है क्या? ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इधर पीछे जा रहे कायदे, जब पीट पाट के जब घूमे तो देखा थाली गायब। अब सब सोचे थाली कौन लेके, तो सोचा होगा कोई साथ में भीड़ में आया होगा, मंदिर लेके आओ। और वहां पूछा गया थाली ला थाली नहीं। तो अंदर सब लोग क्षमा याचना करने के बाद ठाकुर जी आपकी थाली, जैसे खोला देखो वैसे ही 56 भोग लगी थाली अंदर रखी हुई है। बोलो जय जय सीताराम, जय सीताराम। जो हमारे नारायण है ना, हमारे प्रभु है ना, हमारे ईश्वर है ना, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे हनुमान जी, ये सब परीक्षा लेते हैं हम सब के जीवन में। आपके सामने अक्सर 56 भोग आएगा, आपके सामने अक्सर ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो आपने कल्पना की है, आज प्राप्त हो जाए तो कितना आनंद आए। लेकिन वो ये देखते हैं कि उसको छोड़ के क्या ये मेरे पास आ पाएगा। और जो व्यक्ति उसको छोड़ के उसकी आशा से मुक्त होकर वास्तव में शरणागत होता है, उसको तो हमारे हनुमान जी महाराज गोद में बिठा के लाड लगाते हैं। बोले जय जय सीताराम। तो आपको भी अगर वास्तविक हनुमान जी से प्रेम करना है, हमारे सीताराम जी से प्रेम करना है, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल से करना है,
माँ दुर्गा का मातृत्व का भाव देखना है तो आपको शरणागत होना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। संसार की चीजें नहीं, जो मन में कुटिलता है, मन में दूसरों के लिए गलत विचार है, मन में दूसरों के लिए जो अभाव की भावना है, अरे मेरे पास तो बहुत क्लियर है, चलो उधर बैठो तुम। आपको ये नहीं मालूम कि हम सब एक ही ईश्वर के अंश हैं। आप तो भगवत कृपा के कारण यहाँ तक पहुंच गए और किसी का प्रारब्ध है जिस कारण वो नहीं पहुंच पाए, परंतु ऐसा नहीं है। उसका जब प्रारब्ध कटेगा तो वो भी आपसे बड़ा हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा और ये विचार कीजिएगा। कभी कोई किसी से बड़ा नहीं, कभी कोई किसी से छोटा नहीं, सब एक ही ईश्वर की संतान है। सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जो। तो हमारे हनुमान जी महाराज तो सबके काम करने वाले हैं। कोई ऐसा भी है क्या जो कहता है भैया हम मर्सिडीज से आते हैं तभी मेरे काम होते हैं हनुमान जी के मंदिर में, और वो पैदल बिना चप्पल के आता है, उसका काम नहीं होता है क्योंकि उसके पास तो माल ही नहीं है? कोई ऐसा? हमने तो इस मंदिर में बैठ के देखा है कि जो चप्पल के बिना आया है उसके काम पहले हुए। मर्सिडीज वाले कम से कम महीनों चक्कर लगाएं, काम नहीं होता, क्योंकि भावना जागृत करना आसान नहीं है। हम लोग नित्य भगवान के मंदिर जाते हैं, लेकिन भावना क्या रखते हैं? आज तो हम बड़का वाला माला ले चलेंगे, और पंडित जी को बताए पंडित जी 800 रुपए का माला है, ये अच्छे से लगाओ। और ये जो लड्डू लाए 56 भोग से, हमने कहा अच्छे वाले लड्डू लाए, बाजार में अच्छे लड्डू नहीं मिलते। तो आप भोग प्रसाद और फूल माला नहीं लाए, आप तो पैसा लाए हो। हम तो मन होता है तो प्रसाद चढ़ाते हैं, मन होता है तो फूल लेते हैं, हम तो ना जाते। बड़े बड़े तीर्थ हम हुए, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, 4 धाम होंगे, हमारे ख्याल से 28 शक्तिपीठ हो गए, सब दर्शन कर। मन में आया तो फूल माला और प्रसाद ले गए अंदर, नहीं आया तो नहीं ले। हम उनको क्या चढ़ाएंगे? और चढ़ाएंगे भी क्या? 1 दर्जन केला ले गए और 11 ठो वापस ले आए। 1 किलो लड्डू ले गए, 1 लड्डू बाहर हुआ, बाकी अंदर। और पंडित जी ने दूसरा निकाला, क्या पंडित जी एक ही रखो, कहा अकेले तो हो यहाँ। अब बताओ, अब वो तो कहा ही क्या है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। तभी हमारे भगवान शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप का वो है कि हर व्यक्ति में मातृत्व का भाव भी होता है, और ये मातृत्व का भाव पुरुष में भी होता है। क्यों होता है? जगत कल्याण के, ये आप सबके लिए अच्छा सोचिए। तो आज से हम सब लोग ये मन में विचार रखें, किसी के विषय में कुटिलता ना रखें, किसी के विषय में गलत भाव ना रखें। अगर आपको मुझसे कोई समस्या है तो आपसे मुझसे कह दीजिए, उससे होगा क्या ना, ये दोष बढ़ेगा नहीं तो दोष बढ़ता है। और भले ही हमने गलत किया है और हमारे भैया ने इनको बताया कि पंडित जी ने बड़ा गलत किया, तो हमारा दोष ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोष का लोकाचार होने लगा, सबको पता चलने लगा, हमारा दोष हल्का हो जाएगा। और मत्थे किसके चढ़ेगा? इनके, क्योंकि ये दोष का विचार करके दोष को दूसरों को बता के बढ़वा रहे। हमारा दोष कम हो जाए क्योंकि मेरा तो नाम बदनाम होगा। तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपके पीठ पीछे कोई आपकी बुराई करता है तो परवाह ना करिए, आपके इस पूर्ण जन्म के पाप धुल रहे हैं। और जितनी ज्यादा पीठ पीछे बड़ाई करेगा या मुंह पे बड़ाई करेगा, उतने पुण्य धुल रहे हैं। तो भैया किसी से कुछ ना कहलाओ कि भैया अच्छा आज तो बड़ा अच्छा बोले पंडित जी, अच्छा जवाब बताओ क्या क्या बोले। मालूम पड़ा जितना बोल के 100-200 रुपए का पुण्य पाए वो चला गया, अब 200 रुपए माइनस में। तो जो पुण्य की बातें हैं उसको छुपा के रखिए, कुछ गलत किया है उसको बता के रखिए। गलत किए हुए बात को, गलत किए हुए भाव को बताएंगे तो वो पाप प्रारब्ध की गठरी में बंधेगा नहीं, उसी समय गंगा जी में हर गंगे हो जाएगा। बोलो जय जय सीताराम। जय सीताराम। अब आपको 2-3 विषय बहुत अच्छे बता दें। मंदिर निर्माण आप देख रहे हैं, नित्य प्रति चल रहा है। देखा
अरे बोल दो भैया, आओ कस के। अरे माताओं ने नहीं देखा, मंदिर निर्माण देखा। अभी अन्नपूर्णा स्थल था, इसको भी नीचे कर दिया। हमने कहा बड़ी मंगल में बप्पा के बड़े बड़े लोग आई हैं, तो ये जगह वजह और बड़ी। अभी उसमें एयरपोर्ट सोफे लगेंगे कि सब लोग बैठ जाएं। स्टील का सोफा आता है, शायद 10-11 हजार का एक आता है, जिसमें 3 होता है। भैया हम देखो बैठे बाबा के यहाँ के चेले और हमें लालची, तो हम तो कह रहे हैं कि कौनों को एयरपोर्ट सोफा देना हो तो दे दो, हमें कोनो दिक्कत थोड़ी ना है, बाबा की जगह पे लगेगा। उसके बाद आपने मंदिर की सीढ़ियों के बगल में देखा गिट्टी पड़ी है, वो रैंप बन रहा है, आगे चल के 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब नीचे जाके खड़ी हो जाएगी, ऊपर से भीड़ भाड़ कम हो जाएगी। हमारे जो बुजुर्ग या जो जैसे हमारे भी पैर में तकलीफ है, सीढ़ी उतरने में समस्या है, वो रैंप से आ सकते हैं, पीछे से आ सकते हैं। बाबा कितने रास्ते बनाए दे रहे हैं, बोलो जय जय सीताराम। तो नित्य प्रति कार्य हो रहा है, और ये कार्य तभी संभव है जब आप जैसे भक्तगण जो मंदिर में जुड़े हैं, भले ही एक अंश देते हो परंतु देते हैं, इसी कारण ये संभव हो पा रहा है। आपकी इस दानदायिता को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। इसी प्रकार आपका आशीर्वाद हमारे मंदिर ट्रस्ट को मिलता रहेगा। निश्चित जान लीजिए, केवल प्रदेश और देश की बात नहीं है, विश्व स्तरीय मंदिर बना के दिखाऊंगा। और ऐसा लोग कहेंगे कि अगर मंदिर की व्यवस्थाएं देखना है, मंदिर का संचालन देखना है, तो लखनऊ के लेटे हुए हनुमान जी महाराज की उस मंदिर में जाओ जहाँ पे एक सेवादार खड़ा नहीं होता है, जो भी आता है वो खुद लाइन लगाता है, खुद प्रसाद चढ़ाता है, और कहीं अव्यवस्था नहीं होती। व्यवस्था तो वही है जिसके पास कोई है ही नहीं अपना, क्योंकि अपना होता है ना तो उस अपने का आ लग जाता है, व्यवस्था के साथ आ जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? अव्यवस्था। तो आनंद तो तब हो कि हमारे जो सेवादार भाई, आप लोग तो इतना आनंद ले लेते हैं, लेकिन हमारे बड़े भैया लोग जो आप के सब यहाँ से गायब हो चुके हैं। क्यों? अब आपकी व्यवस्था के लिए लग गए भंडार में, तो आपकी व्यवस्था के लिए लगे, सोच लीजिए। और जिस दिन व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि किसी व्यवस्था वाले की आवश्यकता नहीं होगी, तो कितनी सुंदर होगी, वो भी आनंद ले रहे होंगे। बोलो जय जय सीताराम। हमारे सभी नन्हे सेवादार, बड़े भाई सेवादारों के लिए एक बार जोर से कहिए जय जय श्री राम। उन्हीं के बल पे ये मंदिर इस प्रकार से उन्नत कर रहा है। सबकी एक व्यक्ति की, एक छोटे व्यक्ति की, जो यहाँ चाहे झाड़ू लगाता हो, चाहे यहाँ पोछा लगाता हो, चाहे साफ सफाई करता हो, चाहे हमारे अशोक भैया जो यहाँ भोजन बनाते हैं, चाहे हमारे ट्रस्ट के हमारे भाई लोग जो यहाँ पे सेवादारी कर रहे हैं, एक व्यक्ति के कारण आज ये मंदिर आगे बढ़ा है। मैं तो फोटो हूं जो चपका दिया गया, बाकी कुछ नहीं। मेरे तो इतना सामर्थ्य नहीं कि इतना कर पाऊं, लेकिन पीछे की फौज बहुत लंबी है, और बाबा की फौज, फिर से बाबा की फौज, जय हो, जय जय सीताराम। तो मंदिर का निर्माण चल रहा है, और बाबा की पाती का काम बहुत तेजी में चालू है। बाबा ने पूरा एक सेक्रेटेरिएट खोल लिया है। हम कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, कहाँ खोला है पता नहीं चल पा रहा है। काफी बानर उस सेक्रेटेरिएट में जो फाइल देख रहे हैं, और इतनी तगड़ी प्रोसेसिंग है, इतनी तगड़ी प्रोसेसिंग है। इधर फाइल लगा, जीना चढ़ते नहीं, फाइल पूरी। हमने कहा भगवान अपने सरकार में भी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि इधर शिकायत है, इधर काम पूरा, तो मजा आ जाए। हमारे एक भैया, हमारे बनारस में हमारी ताऊ जी की बड़ी बेटी ब्याही है। अब भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ये लगा है पूजा पाठ में कहीं कुछ कर रहा है, ठीक। अब किसी ने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि भैया वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी एक समस्या है। हमने कहा मंदिर में जो, तो मंदिर नहीं, वहां पे जो मिलना चाहते कोई मंत्री संतरी ने कहा। हमने कहा मंदिर में ही सब मंत्री आते हैं, आओ बताएं। आए, यहीं बैठे, हमने पहले दर्शन करा, दर्शन करके आए। कहे भैया एक फलाने मंत्री जी हैं, उनसे काम है। भैया उनको जानते? अरे हमने कहा हम उनसे बड़े वालों को जानते। काम भैया हो? अरे काम दौड़ के होगा, मंत्री जी खुद आके कराए। अच्छा, अब वो बड़ा प्रसन्न, कहीं बताइए क्या हम चले मिलने? हमने कहा चलिए। कब चलना है? हमने कहा अभी। हम उठे, हमने कहा आओ नीचे, ये देखो लेटे।
अब बताओ कौन ऐसा मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है जो इनके आगे नतमस्तक नहीं है? बताओ कोई है? है कोई? और कौन नहीं जानत है जग में कपि? तो ये तो सर्टिफाइड ठेका लिए बैठे हैं कि सबका काम करने का, संकट हरने। बहरहाल वो आए, उन्होंने पाती लिखी, हमने पाती लिखवाई। 14 साल से वो एक मुकदमा पारिवारिक था, लड़ रहे थे। और उसी मुकदमे में उन्हीं के घर परिवार के ही लोग एक बहुत महत्वपूर्ण कागज नहीं दे रहे थे, परंतु वो कागज वो यहाँ पर जो मेन लेखाकार होता है, जहाँ सब प्रदेश के होते हैं, उनसे ढूंढने आए थे। अभी परसों उनका फोन आया, हमने कहा क्या हुआ भैया, कुछ काम बना? अरे भैया हम तो आपसे बताना भूल गए, तो 5 बार मंदिर हुआ है, आप मिले नहीं। हमने कहा अच्छा क्या हुआ? कहा कि आपने जिस दिन लिखवाया था ना, तीसरे दिन वो भैया जिनसे हमारा मामला चला तो वही कागज हमको आके दे गए। बोलो जय जय सीताराम। तो भाई एक बात जान लो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और हम लोग पड़े यहाँ वालों के चक्कर में, भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र, ये सब कोई काम ना देता, केवल यही आ जाओ और कुछ नहीं। यही का मतलब भगवत शरण। यहाँ का मतलब ये नहीं कह रहे कि किसी मंदिर में होगा। आपके घर के बगल में छोटा सा भी आला है ना, वहां पे बजरंग बली, बस सिंदूर लगाना चालू कर दो, कोई कष्ट आपके दरवाजे पे खटखटाने में नहीं आएगा, गारंटी से बता रहा हूं। लेकिन मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और तभी काम होगा। बहुत लंबी बात हो गई, अब हो जाएगा गड़बड़। बड़े मंगलों का श्रृंगार और भंडारा। आप सबसे अनुरोध है कि जो व्यक्ति सहयोग करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इस बार हमारी ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूर्ण श्रृंगार और पूर्ण भंडारा नहीं कराया जाएगा। हमारे सभी भाई लोग जो भी अंश दान दे के सहयोग करना चाहेंगे उनसे कराया जाएगा, क्योंकि सबकी सहभागिता ही सबसे आवश्यक है। किसी एक व्यक्ति के धन से कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं होता, ईश्वर प्राप्त तो मन से होता है। बोलो जय जय सीताराम। अब आप लोग इतनी देर से हमारी बात सुन रहे हैं, अब हम आपको जो बहुत विशेष बात बताने जा रहे हैं, आप सब समझ चुके हैं कि अब हम मेन्यू बताने जा रहे हैं। और इस बार का मेन्यू भी बहुत अच्छा है। इस बार तो हमने अभी देखा प्लेट में कि 3-4 जगह सामान रखा हुआ है, तो मालूम पड़ा कि भाई ये पूरी है कि पूरी भी कोई सामान्य नहीं है, कि इसमें कुछ भरा हुआ है। तो हमने पूछा भैया से धीरे से था कि वो भरवा वाली पूरी बनी है। हमने कहा वाह, आज तो बड़ा मजा है। और फिर देखा एक तो पनीर दिख रही है, तो पनीर की सब्जी। हमने कहा अरे बाबा, हमको भी नहीं बताया। और उसके बाद देखा बगल में साइड में सूखे आलू, यहाँ तक तो ठीक था भाई, हलवा तो रहता ही है, हलवा बूंदी। उसके बाद भैया दिखा हमको पुलाव। तो अब भैया खुद समझो, खाना हो खाओ, ना खाना हो ना खाओ। जय जय सीताराम। जो खाएगा तो पेट भर के जाएगा, और जो नहीं खाएगा जय जय सीताराम। बाबा का भोग लगने जा रहा है, बाबा का भोग लग जाए तब तक आप लोग बैठे रहिए, फिर कृपा के छींटे बाबा के डाले जाएंगे। उसके बाद आराम से धीरे धीरे जाएंगे। यहाँ भगवान का भोग लगने जा रहा है। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहें और ये माने कि आप भोग स्वयं लगा रहे हैं। बहुत ही धीमे स्वर में श्री राम जय राम जय जय राम जी करते रहें, नेत्र बंद करके, और बाबा के भोग का आनंद लें। भैया एक डिब्बा मन में उधर वही, हाँ भैया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
बाबा की कृपा के छींटे पड़ेंगे, उसको उपरांत ही आप लोग उठाएंगे। एक विशेष सूचना ये है कि इस शनिवार को 29 तारीख को यहाँ पर आत्मचिंतन का कार्यक्रम है। यहाँ पे अक्टूबर 2022 से प्रतिमाह हर माह के आखिरी शनिवार को आत्मचिंतन का कार्यक्रम होता है 6 से 7:30 तक। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक पागली जी उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें संबोधन देते हैं। हर बार का विषय अलग होता है। इस बार का विषय है कि भगवान के संसार में दुख क्यों है, इस पर वो भी चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि अधिक संख्या में शनिवार को सायंकाल 6 बजे अवश्य पधारें और इन सब विषयों पर चिंतन सुनकर अपने मन को पवित्र करें। दूसरी बात, यहाँ पे बाबा की पाती लिखी जा रही है, आप सब लोग जानते ही हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए कि वे भी पाती लिख सकते हैं। मन की प्रार्थना मन में तो करें ही, लिख के भी देंगे तो अच्छा रहेगा। हर मंगलवार को पाती आपके बाबा के चरणों में रखी जाती है। अध्यक्ष जी बाबा को पढ़ के सुनाते हैं और बाबा आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। आज आपने विशेष मेनू सुना है अध्यक्ष जी के द्वारा। कुछ विशेष अवसर भी है लेकिन उसको मैं बताऊंगा नहीं, उसी लिए ऐसा है। तो आप लोग सबकी कल्याण की कामना करें, सबका भला है। विश्व का कल्याण हो। आप लोग अपने स्थान पे बैठे रहिए, दर्शन करिए, अपना पूजा भोग लगाइए और रैंप की तरफ से बाहर निकलिएगा। सीढ़ी से नीचे आने के लिए और रैंप से बाहर निकलने की व्यवस्था है। आप लोग अनुशासित रहते हुए बहुत ही आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से दर्शन करिए और बाहर करके बाबा का भोग ग्रहण करिए। कोई भी बिना भोग ग्रहण किए जाएंगे नहीं। और बड़े मंगलों के लिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आराम से अधिक से अधिक धनराशि सहयोग के रूप में देने की कृपा करें। बड़े मंगल की बड़ी व्यवस्था होती है। लगभग 2000 लोगों का भंडारा होता है। पूरे दिन भंडारा चलता है। श्रृंगार भी पूरे मंदिर परिसर का होता है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि बड़े मंदिरों के लिए अपना सहयोग अवश्य दें। मुक्त हादसे में ताकि मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। कोई भी व्यवस्था बिना धन के नहीं होती और ये सारी व्यवस्था आपके धन से आपके लिए ही होती है। बड़े मंदिरों में आप अपने साथ अपने इष्ट मित्रों को, परिवार के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को सबको लेके आए और बाबा का दर्शन प्राप्त करें और भंडारा ग्रहण करें। जय जय सीताराम। अयोध्या राम लला की जय। बोलिए अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, बोलो बजरंग बली की, उमापति महादेव की जय जय जय। बोलो जय 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 जय। बोलो जय 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 जय। बोलो जय जय जय। जय जय सीताराम। बड़े मंगल 9 मई से हैं, तो ध्यान रखिएगा। लेटे हुए हनुमान जी मंदिर जो लखनऊ का प्राचीन हनुमान मंदिर है, आप सबको मैं निमंत्रित करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। यहाँ प्रत्येक मंगल को आपने आज जो देखा है, इसी प्रकार श्रृंगार, भंडारा और सिंदूर लेपन होता है। सिंदूर लेपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि हनुमान जी महाराज का सिंदूर लेपन के कृपा पाएं और हनुमान जी का आशीर्वाद पाएं।
जय जय सीताराम। बोलिए अध्यक्ष महोदय की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की। लग जाओ लगे रहो भागो ले